नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं किशोर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब के अंदर। बहुत ही लंबे अरसे के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ वापस आ चुकी है एक और नए क्रैश कोर्स की सीरीज को लेकर। और इस क्रैश कोर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th के बारे में। यानी कि जितना भी हमारे पास अब टाइम बचा है, बोर्ड के रिगार्डिंग हो चाहे नॉर्मल स्कूल्स के रिगार्डिंग हो, अप्रोक्स 2 से 3 मंथ है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो भी आ चुका है। यानी कि 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं 10 जून तक। तो अब हमारे पास जनवरी से लेकर सिर्फ अप्रैल तक का ही टाइम है। इस 4 महीनों के अंदर हमें कोर्स को कवर अप करना है जल्दी से जल्दी। तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं क्रैश कोर्स की सीरीज के अंदर सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को जो आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और अगर हमारे पास टाइम बचता है सफिशिएंट तो हम उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड ने इस बार क्या कर दी है, रिड्यूस कर दिए। चलिए देखते हैं कि हमारा मैथ्स के अंदर कौन सा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है क्रैश कोर्स को लेकर। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पोलिनोमियल्स के बारे में कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस में काम आते हैं। वैसे देखा जाए तो 6-7 क्लास से नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं और अपन 10th तक का स्टडी कर रहे हैं तो 10th तक इजीली काम आएंगे। यानी कि 6 to 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बेसिक से बिल्कुल इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस क्रैश कोर्स वाली वीडियोस के अंदर। सारी चीजें अपन यहाँ पे कवर अप करेंगे, छोटा सा एक इंट्रो भी देखेंगे, उसके बाद इसका थोड़ा सा अपर लेवल भी टच करेंगे अपन और हायर लेवल पर भी धीरे धीरे अपन इंक्रीज होते जाएंगे। और लास्ट में अपन जैसा हर बार करते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं पोलिनोमियल की कि पोलिनोमियल की रियलिटी में डेफिनेशन है क्या। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये काम आता है अपने को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। अभी हमने पोलिनोमियल को भी डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन हम बोलते हैं कि पोलिनोमियल को एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। कुछ नाम दे दिए जाते हैं और कुछ नहीं है। अब बात यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने मैथमेटिक्स के अंदर आज तक जितने भी एक्सप्रेशंस पढ़े, कहने का मतलब x वाली फॉर्म में, y वाली फॉर्म में, a प्लस बी, x प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जितने भी हमने इक्वेशंस देखी हैं वो सारी कौन होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जितनी भी हमने मैथमेटिक्स के अंदर आज तक के जितने भी अजीब से इक्वेशंस देखी हैं वो सारी किसकी होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये किससे बनी होती है? ये मेनली बनी होती है किसके साथ में? वेरिएबल्स के साथ में। और किसके साथ में? कांस्टेंट के साथ में। अब कांस्टेंट तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट क्या होता है। एक तरीके से कोई भी मैथमेटिकल डिजिट हो सकती है, कोई भी मैथमेटिकल काउंटिंग हो सकती है। ये वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आप ऐसे समझो कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है इंग्लिश के अल्फाबेट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? ए से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग कहां तक होती है? जेड तक। यानी कि टोटल इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल की खास बात है ना, मैथमेटिक्स के अंदर अपनी जो मैथ्स की बुक है पता नहीं किसने बनाई, लेकिन जिस भी महाराज ने बनाई उसने वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा किसको यूज किया? एक्स को, वाई को और जेड को। ये 3 आदमी हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर या पोलिनोमियल्स के अंदर सबसे ज्यादा काम आते हैं। आपने अभी तक जितने भी पढ़े एक्स वाई जेड ही मेनली दिखाई देगा। या अगर इनके अलावा मैं बात करूं तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये 4-5 आदमी ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। बाकी जो है वो थोड़े से कांस्टेंट है, यानी कि शांत बैठे रहते हैं, उनका इतना ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। खैर अपना उससे कोई मैटर नहीं है। यानी कि अपन ने एक चीज समझी कि वेरिएबल्स यानी कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो तो होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल से कौन बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है पोलिनोमियल। कौन आता है? पोलिनोमियल। अब बात आ गई पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कम से कम एक स्टेप किसका होना चाहिए? वेरिएबल्स का होना चाहिए। कम से कम एक स्टेप किसका होना चाहिए? वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स यानी कि या तो एक्स दिख जाए, वाई दिख जाए या जेड दिख जाए, या फिर एबीसी, या फिर इंग्लिश के अल्फाबेट में से कोई से भी नजर आ जाए। कोई सा भी एक आदमी
में दिखना चाहिए, वो क्या होता है, पोलिनोमियल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोलिनोमियल की एक फाइनल डेफिनेशन क्या हुई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कम से कम एक वेरिएबल का स्टेप होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम एक स्टेप वेरिएबल का होना चाहिए। कांस्टेंट के उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल का स्टेप होना चाहिए। जैसे मैं आपको देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने लिख दिया 2x, मैंने एग्जांपल क्या लिखा 2x, एक x दिख गया यहाँ पर, वेरिएबल दिखना चाहिए बस आपको, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, पोलिनोमियल बोलूंगा। और ये मेरा क्या एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। सपोज मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो ये भी कौन है मेरा, पोलिनोमियल। ये सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन है, अलजेब्रिक का कम से कम एक, यानी कि वेरिएबल कम से कम एक प्रेजेंट होना चाहिए। एक x भी है, एक y भी है, यहाँ तो दो आ गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात ये आ गई, क्या यार मैं अगर 5 लिख देता हूँ, सिंपल सा मैंने लिख दिया 5 एक मेरी कांस्टेंट डिजिट होती है, यानी कि एक मैथमेटिक्स का नंबर है, क्या 5 भी पोलिनोमियल है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 5 भी एक पोलिनोमियल नंबर हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 5 है, अब 5 के पीछे आप लोग सोच रहे हो ना तो x है, ना y है, ना z है, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी आदमी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना 5 भी एक पोलिनोमियल है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, यार अभी तो सबने डेफिनेशन बोली थी कि कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, इस 5 के साथ तो कोई भी नहीं है, 5 के साथ तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन नहीं, यहां पर हम गलत है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये एक एक्सेप्शन है। बात आपकी सही है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है, डेफिनेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, कम से कम एक वेरिएबल दिखना चाहिए। वो बात अलग है कि मुझे अभी दिख नहीं रहा। अब देखो कैसे दिखेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालो। क्या 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 into 1, क्या 5 को 5 into 1 में लिख सकता हूँ, भाई क्या बन गया, 5 1 जा 5, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अच्छा कभी आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर, देखो एक्सपोनेंट एंड पावर ये कहता है कि यार 1 जो है ना 1, ये आंसर तब आ सकता है जब किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 0, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 0। x की पावर 0 इट मींस आंसर 1। 5 अपनी जगह स्टेबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मैंने 5 को क्या लिख दिया, 5x की पावर 0, 5x की पावर 0। अब आप लोग सोचोगे कि यार अब तो x दिखाई दे रहा है, अब तो x दिखाई दे रहा है, और x दिखाई दे गया, इसका मतलब कि हमारा जो नॉर्मल 5 है वो भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज यहां मत हो जाना, पावर 0 है, मैंने पावर का नाम कहीं पर भी नहीं लिया था पोलिनोमियल के अंदर। ठीक है, मैंने जब डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन में मैंने ये बोला था कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल है, पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, करोड़ हो, कितनी भी हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करती है। तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल्स मेनली डिस्क्राइब करते हैं इन्हें, और ये किसके बने होते हैं, वेरिएबल्स और किसके, कांस्टेंट के। अब ये डिजिट्स जो आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 5 है, ये तो क्या है हमारा कांस्टेंट, और वेरिएबल्स कौन है, जो आदमी पीछे बैठे हैं वो वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे। यहाँ तक का क्लियर है, आगे चले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अपन ने पोलिनोमियल्स को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो पोलिनोमियल की सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं पोलिनोमियल की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contain at least one step of variable, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कम से कम एक स्टेप किसका होना चाहिए, बस वेरिएबल का होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो एग्जांपल है सपोज 2x हो गया, x + 5 हो गया, या y + 5 लिख सकता हूँ, या नॉर्मली मैं 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने ये भी सीख लिया था कि नॉर्मल जो 6 है वो भी एक तरीके से पोलिनोमियल है, और उसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर मैं 6 को डिस्क्राइब करूं तो मैं इसको 6 into 1 लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और 6 into 1 को अगर हमने एक्सपोनेंट और पावर पढ़ रखी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6y की पावर 0, और कहीं पर भी एक भी आदमी वेरिएबल का दिखा तो वो कौन है, पोलिनोमियल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो
लेते हैं कि पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। पोलिनोमियल्स के टाइप्स देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल के टाइप्स। पोलिनोमियल जो है वो बेसिकली मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है, फर्स्ट वाला अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वाला कौन है, तो फर्स्ट वाला होता है अपने पास बेसिस ऑन दियर पावर, बेसिस ऑन दियर पावर। एक तो होता है पावर के बेसिस पे और दूसरा होता है अपने पास में स्टेप्स के बेसिस पे। स्टेप्स को अपन टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, पहला तो है पावर के बेसिस पे और दूसरा कौन है, टर्म्स के बेसिस पे, यानी कि स्टेप्स के बेसिस पे। अब एक बार थोड़ा सा अपन इनको डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास फर्स्ट वाला है क्या, बेसिस ऑन पावर, यानी कि अपन यहाँ पर पावर के बेसिस पे डिस्क्राइब करने वाले हैं कि पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। पावर के बिहाफ पर भी देखा जाए तो बेसिकली 3 से 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके मैं यहाँ पे नाम्स लिख देता हूँ। फर्स्ट अपने पास कौन आता है, लीनियर, नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, लीनियर क्या, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर सेकंड वाला अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने सुन रखा होगा क्वाड्रेटिक, क्या सुन रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होते हैं, ठीक है। थर्ड वाले की अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि तीसरा कौन हो सकता है, आप लोग समझ गए होंगे, क्यूबिक, क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं फोर्थ वाले को डिस्क्राइब करूं कि फोर्थ वाला कौन हो सकता है, वो होता है अपने पास बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड लिख देता हूं मैं, हालांकि पूरा नाम ठीक है मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बाई क्वाड या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये तो मैंने बात करी किसके बिहाफ पे, बेसिस ऑन दियर पावर। इनकी पावर के बिहाफ पे 4 तरीके के हैं। पहला है लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड होता है क्यूबिक और फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक। अब एक एक करके इनको भी थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, कि कौन कौन क्या क्या होता है। अगर मैं लीनियर के बारे में डिस्कस करूं, लीनियर के बारे में, लेकिन पहले आप एक बार हेडिंग देख लेना। देखो मैंने हेडिंग में एक वर्ड लिख रखा है पावर। पावर समझते हो ना क्या होती है, मैंने बोला x और x की पावर है 1, तो ये जो ऊपर जो 1 लिखा हुआ है ये होती है पावर, ठीक है। तो लीनियर ये कहता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर पावर जो है कितनी होनी चाहिए, 1, किसकी, वेरिएबल की। ध्यान रखना ये जो हम पावर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ये हम वेरिएबल के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। किसके लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेरिएबल के लिए। कांस्टेंट की पावर से कोई लेना देना नहीं है, सारा गेम किसका है, वेरिएबल का है। पॉलिनोमियल्स में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सारा गेम चलता है किसका, वेरिएबल्स का। कांस्टेंट तक छोटा सा रोल प्ले करके साइड हो जाते हैं, लेकिन वेरिएबल्स का बहुत बड़ा रोलमेंट होता है। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर यानी कि जैसे मैंने बोला x, सिंपल सा मैंने x लिख दिया, स्टेप्स पे मत जाना, अभी पावर समझ रहे हो। लीनियर, लीनियर यानी कि जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1, ऑब्वियस सी बात है x की पावर 1, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने बोला y + 5, तो इसमें y की पावर कितनी है, 1, 5 से लेना देना नहीं है, पहले भी बोला है। अच्छा एक और एग्जांपल जैसे मैंने बोला x प्लस में सपोज मैंने बोल दिया 5 का स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार इसकी पावर तो 2 है, ये लीनियर कैसे है। अब ये भी बताया इस 5 के स्क्वायर से हमारा कोई मैटर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1। उसके बाद चलो ये तो था किसके बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं किसके बारे में, क्वाड्रेटिक। अच्छे से जानते हो, समझ गए, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2। पावर 2 के लिए अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। पावर 2 का एग्जांपल x² प्लस में 2, मैंने इतना सा लिख के छोड़ दिया, x² प्लस में 2, तो x की पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल मैंने बोला y² प्लस में 2y प्लस में 6, मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, पावर अब आप लोगों को कंफ्यूज करेगी। देखो यहाँ पावर 2 भी है और पावर 1 भी है, तो हमें देखना है किसको, मैक्सिमम पावर को। किसको नोटिस करोगे, मैक्सिमम पावर को, यानी कि क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, 2। अगर 2 दिख गया तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलो क्यूबिक,
आप लोग समझ गए वापस से। क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें पावर कितनी होगी, 3, जैसे x की पावर 3 छोड़ दो, सिंपल सा छोटा एग्जांपल। बड़ा करना है, एक्स क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 9, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पावर 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो नोटिस किस पे करना है, हमेशा मैक्सिमम पावर के ऊपर। बात समझ में आ गई, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसका मतलब ये कौन है, क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, नाम से पता लग रहा है क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक तो है लेकिन क्वाड्रेटिक का क्या है, डबल, इसका मतलब पावर 4। चलो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x की पावर 4, सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल, x की पावर 4 खत्म, या फिर x की पावर 4 प्लस में 3x³ प्लस में 6x² प्लस में 9x प्लस में 9, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इतने सारे स्टेप्स यहाँ पर आ गए, लेकिन हमें लेना देना किससे है, हमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो इसका मतलब ये कौन हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया। कौन हो गए ये, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक बार वापस से रिवाइज कर लें, बेसिस ऑन दिया पावर, पावर के बिहाफ पे अपन देख रहे हैं 4 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर यानी कि पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी पावर 2, क्यूबिक यानी पावर 3 और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 4। अच्छे से समझ में आ गया। एक बार इनकी जर्नल टर्म और देख लेते हैं, क्योंकि जर्नल टर्म हमें रूट्स निकालने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो एक बार इन सब की जर्नल टर्म्स देख लेते हैं। इसको एक बार नोट कर लेना, नोट कैसे करोगे पता ही है, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से नोट करो इसको और वापस से वीडियो को कंटिन्यू चालू कर दो। तब तक मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ और अरेंज कर देता हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं इन सब की जर्नल टर्म्स के बारे में, क्योंकि जर्नल टर्म्स हमें मदद करती है क्या, इनके रूट्स निकालने में। रूट्स कहने का मतलब एक तरीके से वेरिएबल जो बैठा है ना इक्वेशन के अंदर, उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल को एक बार देख लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का सबसे बेसिक जो जर्नल टर्म होता है वो होता है ax प्लस में b, ठीक है, ये होता है इसका, और इक्वल कर देते हैं अपन 0 के। तो अपने पास क्या आ गया इसका, ax प्लस में b इक्वल 0। x की पावर यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कितनी है, 1 है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर साइड में लिखूंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म जो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल 0, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 2, ऑब्वियस सी बात है कौन होगा, क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d इक्वल 0। ध्यान रखना स्टेप्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। लीनियर के अंदर 2 स्टेप्स हैं, 1 2, क्वाड्रेटिक के अंदर 3 आदमी, 1 2 3, क्यूबिक के अंदर 4 आदमी लेकिन पावर 3 है ना, 1 2 3 4, ये किसका है, क्यूबिक का। और बाई क्वाड्रेटिक आप ऑब्वियस सी बात समझ गए होंगे कैसे लिखोगे, ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस में dx प्लस में e इक्वल 0, ठीक है। अब बात थोड़ी सी कंफ्यूज होने वाली आ गई, मैं आप लोगों के डाउट्स आने से पहले ही उन्हें सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। देखो बात ये आ गई कि स्टार्टिंग में अगर किसी ने अच्छे से नोटिस किया हो तो मैंने एक चीज बोली थी कि पोलिनोमियल्स जो होते हैं ना, पोलिनोमियल्स उसके अंदर इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स आते हैं, ए से लेकर जेड तक। एक बार नोटिस किया इनको, कभी इनको नोटिस किया है, यहाँ पर मैंने ए भी लिखा, एक्स भी लिखा और बी भी लिखा। अब आप सोचोगे कि यार एक ही इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बात कर रहा हूं मैं, लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं। लीनियर पोलिनोमियल यानी कि एक तो वेरिएबल दिखेगा और उसकी पावर 1 होनी चाहिए, हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो सबकी पावर 1 1 है, कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिस ऐसे भी तो हो सकता है यार x की पावर 1 है, a की पावर 1, तो टोटल पावर 2, ये तो लीनियर है ही नहीं, फिर ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x, देखो सारी इक्वेशंस मैंने x में लिखी हैं, यहाँ पर सिर्फ x कौन है, वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर a b, इस वाले में a b c, इसमें a b c d और यहाँ पर d के साथ साथ e, यानी कि 5 मेंबर है। ये सारे कौन है, कांस्टेंट है।
साइड में छोटी सी चीज जरूर लिख लेना, मैं आपको लिखवा देता हूँ साइड में छोटा सा, कहीं पर भी आप नोट डाल लेना, मैं ऊपर कर देता हूँ एक बार। क्या लिखना है कि ए कोमा बी कोमा सी डी और ई, ये सब कौन यूज कर रहा हूं मैं, एज अ कांस्टेंट यूज कर रहा हूं। इन सबको मैंने क्या यूज किया, एज अ कांस्टेंट, और जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट यानी कि कोई भी मैथ्स की डिजिट हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल 5x + 6 = 0, बात आई समझ में। x वेरिएबल है, बाकी जितने भी आदमी आपको दिख रहे हैं वो सारे कौन है, कांस्टेंट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई। एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे इनके बिहाफ पे, नहीं तो आप खुद ही अरेंज कर सकते हो, खुद भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब बात आपके सामने समझने वाली, क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यहाँ 3 तक तो हम रूट्स निकालना सीखेंगे, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं निकालेंगे, खासकर क्लास 9th और 10th के अंदर यूजफुल नहीं है, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस हो गया या नहीं हुआ उससे अपना कोई भी मैटर नहीं है, वो सारा अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन कंटिन्यू लाइन से स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। ax+ में भी पावर 1 है, कौन है, लीनियर। अब लीनियर के रूट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीजें अपन आगे वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लेकिन आज जब हमने इनको डिस्क्राइब कर ही दिया है तो छोटा सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के कम से कम हम रूट्स तो सीख ही लेते हैं, किसके, लीनियर पॉलिनोमियल्स के, यानी कि इस ax + b = 0 में से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, छोटा सा है, इसीलिए मैं इसको यही डिस्क्राइब कर रहा हूं। अदरवाइज ये तीनों हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 3 मेथड सिखाऊंगा आपको। क्वाड्रेटिक के अंदर 3 मेथड सीखेंगे अपन कि कैसे हम x की यानी कि वेरिएबल की कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। छोटा सा है लीनियर वाला, तो मैं आपको यहीं पे ही सिखा देता हूँ, फटाफट से इसको नोट करना, कैसे, वीडियो को पॉज करके। तो अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं किसके, लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूट निकालना। देखो कई बार क्वेश्चन में रूट भी लिखा आता है, कई बार कहता है x की वैल्यू बता दो, बेसिक क्वेश्चन है तो, या फिर बोल देता है जीरोस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पुराना टाइम यानी कि 6, 7 और 8th क्लास तक आपसे डायरेक्टली बोलता है, क्या बोलता है कि भैया x की वैल्यू बताओ। लेकिन जब आप 9th और 10th क्लास में आते हो, स्टैंडर्ड भाई इंक्रीज हुआ है, तो वर्ड्स का भी स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, नाम देगा रूट्स, कहेगा जीरोस बताओ, कहता है इस लीनियर इक्वेशन के जीरोस बताओ। जीरोस का भी मतलब भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट का भी मतलब क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है। पर करनी कैसे, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दी हो, हमेशा उसको किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। जब रूट्स निकालने की बारी है तो इसका मतलब ax+ में b इक्वल क्या कर दिया, 0। ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते ही हो कि भैया b को क्या कर दो, यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या बन गया, ax = -b, आ गई वैल्यू। क्या निकालना है, x निकालना है, तो x क्या हो गया, -b/a, आ गया, सिंपल सा x की वैल्यू आ गई। तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि जब भी हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूट निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। -b/a को अगर मैं थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्मेशन में या थ्योरी लैंग्वेज में अगर मैं लिख के दिखाऊं तो -b तो क्या है, मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट, अपॉन में a कौन है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर वाले के सामने, आपके सामने छोटा सा एक फॉर्मूला अपन ने बना दिया। क्या बनाया कि माइनस का एक साइन, ऊपर कांस्टेंट, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, आगे कौन बैठा हुआ है, x के, a बैठा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 6 = 0, 2x + 6 = 0, कहता है इसका जीरोस बताओ, जीरोस या फिर x की वैल्यू बताओ। कैसे करें, मेथड यूज करते हैं एक बार, 6 को शिफ्ट करो वहां पर, तो ये हो गया 2x = -6, ठीक है। तो x यहाँ पर कितना आ गया, -6/2। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज जानते होंगे कि 2x लिखा हुआ है तो 2 नीचे आ जाता है, पता है ना कैसे आता है, पता है ना, क्योंकि इक्वल के जब भी हम साइड चेंज करते हैं, कोई भी डिजिट हम उठा के इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो मल्टी कन्वर्ट होता है डिवाइड में, और एडिशन कन्वर्ट होता है किसमें, सबट्रैक्शन में, पता होगा। 2 × 2 2 3 6, तो आंसर आ गया -3। कितना आंसर आया, -3। अब एक बार इसी को ही
इसी क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, कहता है माइनस का बी। अच्छा एक मिनट, फॉर्मूला लगाने से पहले डिसाइड कर लेना ए कौन है बी कौन है, ठीक है। जर्नल टर्म में थोड़ा सा इनको मैं कन्वर्ट करता हूं। देखो जर्नल टर्म ये होता है ax प्लस में b, जर्नल टर्म यही होती है। इसका मतलब a की जगह कौन बैठा है 2 और b की जगह कौन बैठा है 6, पता लग गया। a की जगह 2 b की जगह 6। तो देखो x क्या होता है माइनस b, तो माइनस b की जगह कौन है 6 अपॉन में a की जगह कितना है 2, कर लो डिवाइड, कितना आ गया माइनस का 3। ये भी वही है ये भी वही है, आंसर सेम आना, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि भैया मेथड से ही तो हमने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स का यूज करते चलें, वो टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में या हो सकता है लाइव सेशन के अंदर अपना कन्वर्ट हो जाएगा और अब कर लेंगे सारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सीखते हुए चलना, लाइन से देखती हुई चलनी है वीडियो को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए। वीडियो खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों, पॉलिनोमियल को हमने डिस्क्राइब किया था कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। पहले डिस्कस किया हमने अभी कौन सा वाला, बेसिस ऑन देयर पावर। सेकंड डिस्कस करेंगे हम इसको बेसिस ऑन देयर स्टेप्स। अब स्टेप्स के बेसिस पे भी तो देखना है। इसके 2-3 एग्जांपल्स ले लो जो आपके लिए होमवर्क में है। होमवर्क में आप लोगों को बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 6x प्लस में 5, क्या है 6x प्लस में 5 इक्वल 0, x की वैल्यू बतानी और कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन 12x माइनस 24 इक्वल 0, जरूरी नहीं है जनाब यहाँ पर प्लस ही है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। b की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लिख लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड अपना आप लोग लिखो माइनस का 24x और माइनस का 12 इक्वल 0। क्या है क्वेश्चन, माइनस का 24x माइनस का 12 इक्वल 0, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। और उसके बाद अपन सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी कि नया टॉपिक हमारा क्या है, बेसिस ऑन देयर स्टेप्स। अब स्टेप्स के बेसिस पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। सेकंड अपने पास क्या आता है, सेकंड अपने पास आता है बेसिस ऑन स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टेप्स के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल्स वही सेम 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन है, एक बार नाम अपन उनका पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अपने पास कौन आता है, देखो 4 स्टेप क्या नाम से 4 टाइप्स के होते हैं। पहला वाला अपने पास आता है मोनोमियल, कौन होता है, मोनोमियल होता है, ठीक है। सेकंड इसी टाइप से अपने पास आता है बाइनोमियल, कौन होता है, बाइनोमियल, ये नाम बता रहा हूं मैं। थर्ड अपने पास कौन होता है, थर्ड वाला ट्राइनोमियल, कौन होगा, ट्राइनोमियल। और फोर्थ नंबर पे जो अपने पास आता है, फोर्थ नंबर वाले को अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका वही नाम है जो अपने एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है। चल अब एक बार एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। कितने टाइप्स हैं, 4, कौन कौन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स। किसके बिहाफ पे, स्टेप्स के बिहाफ पे। स्टेप कैसे डिसाइड करते हैं, स्टेप आप कह सकते हो कि कभी भी अगर किसी इक्वेशन के अंदर प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए, वो स्टेप्स को जनरेट करता है। प्लस या माइनस स्टेप्स को क्या करता है, क्रिएट करता है, उन्हें जनरेट करता है। कैसे, वो देखो अब इधर देखो। मोनोमियल यानी कि मींस हुआ एक वन स्टेप, यानी कि सिर्फ एक ही स्टेप हो जिसके अंदर। पॉलिनोमियल में स्टेप ही एक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में छोटे छोटे से एग्जांपल लिखे। सपोज मैंने लिख दिया x, एक अकेला एक ही स्टेप है। मैंने बोला x स्क्वायर y, एक ही स्टेप है। क्यों, क्योंकि बीच में देखो साइन किसका, बीच में साइन आ रहा है मल्टी का, बीच में साइन हो मल्टी का हो चाहे डिवाइड का हो, एक ही स्टेप मानोगे, ठीक है, डबल स्टेप क्रिएट नहीं करते। और एग्जांपल ले लो y स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी कौन हो गए, मोनोमियल्स हो गए। बात आई समझ में, पावर से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, पावर कुछ भी हो सकती है। सेकंड बाइनोमियल, बाई मींस 2, तो इसका मतलब इसमें कितने स्टेप्स होंगे भाई साहब, 2 स्टेप होंगे। अब ये भी बताया स्टेप्स कौन क्रिएट करता है, एक प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा x माइनस वाई, वेरिएबल कितने भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अपन ने एडिंग ही पॉलिनोमियल डाली है। अपन ये नहीं देख रहे कि भाई साहब डबल वेरिएबल के एग्जांपल करेंगे सिंगल के, अपन दोनों मिक्सअप लेके चल रहे हैं। एक आदमी दूसरा आदमी, बीच में माइनस का साइन आ गया, प्लस या माइनस कोई भी दिख जाए, स्टेप्स डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे स्टेप्स। मैंने लिखा x प्लस 6, कितने स्टेप, 2 स्टेप। क्यों, एक ये रहा बीच में प्लस, दूसरा ये रहा, ठीक है। प्लस या माइनस क्या
स्टेप्स को क्रिएट करता है। थर्ड आ गया अपने पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आप लोग जान गए क्या होगा भैया, 3 स्टेप होंगे। क्या होंगे? 3 स्टेप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस में 9x, सपोज ये लिख दिया मैंने, तो एक आदमी फिर से प्लस दूसरा आदमी फिर से प्लस तीसरा आदमी। ठीक है, अच्छा पोलिनोमियल्स, अब आप लोग कह रहे हो गया 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, तो पोलिनोमियल्स में ध्यान रखना 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, यानी कि 2 स्टेप हो तो आप उसे बाइनोमियल भी बोल सकते हो और पोलिनोमियल भी बोल सकते हो, या फिर मोर देन 2, 2 से ज्यादा स्टेप्स को क्या बोलोगे, या तो ट्राइनोमियल या फिर क्या बोल दोगे, पोलिनोमियल। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है इसको मैं बाइनोमियल भी बोल सकता हूं और पोलिनोमियल भी बोल सकता हूं, या फिर ये वाला जो एग्जांपल था y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9x, इसको मैं ट्राइनोमियल भी बोल सकता हूं और क्या बोल सकता हूं, पोलिनोमियल भी बोल सकता हूं, या फिर 10 स्टेप होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। आ गई यहां तक चीज समझ में? कोई प्रॉब्लम? एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, उस एग्जांपल को ऑब्जर्व करके बताओ कि उसमें कितने स्टेप्स हैं। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। एग्जांपल सिंपल सा, 6 प्लस में 9x प्लस में 5 प्लस में y स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ये रहा, ये मैं बॉक्स में पैक कर देता हूं, ये क्वेश्चन है। जरा इसमें बताना कितने स्टेप्स हैं, देखते हैं कितने लोगों को कमेंट आता है और कितने लोग एकदम सही करते हैं। ऑब्जर्व तो करें कि कितना समझ में आ रहा है। सिंपल सा, दिमाग तो काफी ने लगाया होगा। देखो, 1 फिर प्लस का साइन, 2 प्लस का साइन, 3 प्लस का साइन और 4, इसका मतलब कितने स्टेप्स हैं, 4। कितने हो गए यहाँ पर, 4 स्टेप। कितने हो गए, 4 स्टेप्स। अब जिसने आंसर 4 दिया है एकदम सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है ना, एकदम सही आंसर है। नहीं है, क्यों नहीं है, एक बार नोटिस करो। हमेशा ध्यान रखना आप स्टेप्स भी तभी काउंट करोगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व एक बार कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही ऑब्जर्व करना कि उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, मुझे क्या नाम रखना है। कैसे? वाई स्क्वायर क्या इसके जैसा कोई और आदमी नहीं है, 9x क्या x का कोई वेरिएबल नहीं है, ये 2 अलग अलग स्टेप हैं। लेकिन 5 और 6 क्या दोनों ऐड हो सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 11। हो गया सॉल्व। अब काउंट करो कितने हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 3 स्टेप। और 3 स्टेप को आप लोग ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो और पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कितना है, 3 स्टेप्स है। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स देता हूँ, देखते हैं कितनों के आंसर सही भी आते हैं, और ये आपका छोटा सा एक होमवर्क भी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक तरीके से देखा जाए क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने आज सीखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में जाना कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे काम आते हैं, ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप, पावर और स्टेप्स। पावर में 4 पॉइंट, स्टेप्स में भी 4 पॉइंट। स्टेप वाले आप लोगों के सामने हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। और पावर वाले में आप लोगों ने क्या क्या देखा था बताओ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स के बिल्कुल बेसिक इंट्रो को आज हमने स्टार्ट किया था, जो बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, नीड तो सबको है छोटे से बेसिक पॉइंट्स, ताकि हम समझ सके कि पॉलिनोमियल कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और अच्छा कहने का मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और अच्छा लेवल हम उसमें टच करने वाले हैं। रूट्स वगैरह सीखेंगे। आज तो हमने सिर्फ लीनियर का रूट्स निकालने सीखे थे, क्वाड्रेटिक के नहीं सीखे, तो वो भी धीरे धीरे अपन सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोगों के ऊपर है।